और बच्चों की मौत के बीच मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की दरअसल पोल खुल गई है। केंद्र सरकार की बैन की गई दवाएं भी खरीदी गई, ये पता चला है। 2017 से लेकर 2022 के बीच 1,76,00,000 की बैन की गई दवाएं खरीदी गई, ये पता चला है। 2016 में 518 दवाओं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर लगा था बैन। प्रतिबंधित दवाओं की खरीद दवा कानूनों का उल्लंघन माना है सीएजी ने, और यह बड़ी लापरवाही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की सामने आई है मध्य प्रदेश में। तो सीएजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग का, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग का दरअसल काला सच सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने जो दवाएं बैन की हुई हैं वो मध्य प्रदेश में खरीद ली गई। 2017 से लेकर 2022 में 1,76,00,000 की दवाएं खरीदी गई हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शुभम, ये तो लापरवाही नहीं कही जा सकती, ये गलती नहीं कही जा सकती, ये तो अनर्थ हो रहा था, गुनाह हो रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। और हम तो बीते 1-1.5 महीने की बात कर रहे थे कि इस 1-1.5 महीने में काफी लापरवाही बरती गई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। मगर जब सीएजी रिपोर्ट 2024-25 की हम खंगालते हैं तो उसमें पता चलता है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच जो प्रतिबंधित दवाएं थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी, उन्हें खरीदा गया। न सिर्फ खरीदा गया बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अब बड़ा सवाल इसमें यही है समीर की जैसे ये जो जहरीले सिरप से, इसके पीने से बच्चों की मौत हुई, ये चीजें तो सामने आई। वो जो प्रतिबंधित दवाएं थी वो किन लोगों ने ली, उसके बाद उन पर असर क्या हुआ, किसी की मौत तो नहीं हुई, कोई बीमार तो नहीं हुआ, ये तो सारे सवाल है। उसकी तो जानकारी अभी तक सरकार के पास है ही नहीं कि उन प्रतिबंधित दवाओं का असर कितना हुआ और कितने लोगों की तबीयत खराब हुई। तो ये भी एक जांच का विषय है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 2017 से 22 तक की उन 4-5 वर्षों की भी बात करें जिसमें प्रतिबंधित दवाएं दी गई, और अभी इस केस की भी बात करें, जो दोषी हैं, अधिकारी हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अभी इस कार्रवाई में अगर ड्रग कंट्रोलर को सिर्फ हटा देते हैं, उसका तबादला कर देते हैं, उसे अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग में बना देते हैं, तो ये तो वो कोई कार्रवाई नहीं कही जा सकती। और शुभम, जल्दी से अगर इस सवाल का आप जवाब दे सकें, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ बताया गया है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि केंद्र सरकार ने जो दवाएं बैन कर दी वो खरीद ली गई मध्य प्रदेश में? देखिए, जब इस तरह की रिपोर्ट आती है समीर, तो सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है। छिंदवाड़ा मामले में भी यही हुआ और अभी सीएजी रिपोर्ट के मामले में भी यही हुआ। तो ये तक नहीं कह पा रहा है कि एक तरह से कम सामने आके कोई बात करे, ट्विटर पर सफाई दे दे, जो बात बात पर सरकार सफाई देती है या ट्वीट करती है। किसी भी मंत्री अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। चौंकाने वाला सच सामने आया है। बच्चों की जिस तरह से कॉफ सिरप के चलते मौत हुई, उस बीच सीएजी की रिपोर्ट दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही है।